अब मंगनी लाल मंडल संभालेंगे राजद की कमान। तेजस्वी ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी ने यह बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि देश में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग से कोई प्रदेश अध्यक्ष बना है। तो फिलहाल जो बिहार के चुनाव में नजर आ रही है कि अब दलित की राजनीति हो रही है, पिछड़ों की राजनीति हो रही है और उसी क्रम में अगर आप देखें तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना, इधर राजद का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बिहार में अब जाति का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव सर पर है और ऐसे में तमाम जातियों को साधने की कोशिश हो रही है। फिलहाल मंगनी लाल मंडल अब आरजेडी की कमान प्रदेश में संभालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के निकलने का रास्ता अब साफ हो गया है। भूमि सीमाओं से अब भारत आएंगे भारतीय छात्र। ईरान के विदेश मंत्री ने राजनयिक मिशन को हरी झंडी दिखा दी है। कहा हवाई अड्डे अभी बंद हैं, लेकिन जो भूमिगत सीमाएं हैं, भूमि की सीमाएं हैं, जमीनी सीमाएं वो खुली हुई हैं। तो जमीन के रास्ते अब भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह अभी के माहौल है, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें कई भारतीय फंसे हुए हैं ईरान में, जिन्हें निकालने के लिए अब लगातार कोशिशें हो रही थी भारत सरकार की तरफ से। अब ईरान के विदेश मंत्री ने भी इसे लेकर हरी झंडी दिखा दी है। अब भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ये जमीनी रास्ते से आएंगे क्योंकि हवाई अड्डे फिलहाल युद्ध को देखते हुए बंद हैं। शराब घोटाला मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। उत्पाद सचिव मनोज कुमार से एसीबी की टीम आज पूछताछ करने वाली है। शराब घोटाला मामले में मनोज कुमार से यह पूछताछ होगी। मनोज कुमार पर फर्जी बैंक गारंटी को छुपाने का आरोप लगा है। मनोज कुमार पर बियर कंपनी को लाभ पहुंचाने समेत कई आरोप हैं। शराब घोटाले से राज्य सरकार को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जांच के बाद ये नुकसान और भी ज्यादा अब बताया जा रहा है। फिलहाल एसीबी की जांच आगे बढ़ रही है। कई लोग इसमें सामने आ रहे हैं जिन्हें समन भेजा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें मनोज कुमार का भी नाम है। फर्जी बैंक गारंटी छुपाने का इन पर आरोप लगा है और आज एसीबी की टीम इनसे पूछताछ करेगी। इंतजार अब हो रहा है मनोज कुमार का। आपको बता दें कि मनोज कुमार उत्पाद सचिव हैं जिनसे एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। सहयोगी अलीशा जुड़ी हुई इस मामले पर अपडेट के साथ। अलीशा, लगातार शराब घोटाला मामले में जांच आगे बढ़ रही, कई नाम सामने आ रहे हैं और उत्पाद सचिव से भी आज एसीबी की टीम को पूछताछ करनी थी। क्या वहां से अपडेट है? पहुंचे उत्पाद सचिव? जी बिल्कुल, देखिए आसिया, आपको बता दें कि 38 करोड़ शराब घोटाले मामले में अब तक 27 लोगों से पूछताछ 27 लोगों को समन भेजा जा चुका है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वही देखिए झारखंड में शराब घोटाले को लेकर उत्पाद सचिव मनोज कुमार को पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। एसीबी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए आज नोटिस भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि वो कब तक पहुंचेंगे। हालांकि देखिए उन पर फर्जी बैंक गारंटी छिपाने, अवैध वसूली को संरक्षण देने और खास एक बियर कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जिस पर आज एसीबी की बड़ी पूछताछ हुई है और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो निकल के सामने आई है। हालांकि आज देखिए जांच में 38 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व नुकसान का भी खुलासा हुआ है। तो देखने वाली बात होगी आसिया कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि देखिए शराब घोटाले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के जरिए अवैध वसूली की गई है। जांच के अनुसार बियर के प्रति बोतल 10 रुपए अतिरिक्त वसूले गए, जिससे हर महीने करीब देखिए 38 लाख रुपए और सालाना 57 से 60 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई है। और यह पैसा नीरज कुमार सिंह और मनोज कुमार के करीबी रिश्तेदार अंशु के जरिए पहुंचाया जाता था। और ये भी बताया जा रहा है कि अंशु कुमार महीने का 50 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा खास बियर कंपनी को भी लाभ पहुंचाने, अन्य ब्रांड की आपूर्ति रोककर दबाव बनाया जाता था और वही दुकानदारों को यही बियर बेचने के लिए दबाव भी डाला जाता था, जिसे लेकर भी पूछताछ की जानी है।
तो कह सकते हैं आसिफ, अगर आज की पूछताछ होती है तो ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी जिस तरीके से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ की गई थी, उसके बाद देखिए कई महत्वपूर्ण चेहरे जो है वो निकल के सामने आए थे। कई लोगों से उसके बाद भी पूछताछ की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ सिंघानिया के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई कि किस तरीके से 2022 में शराब घोटाले नीति जब बनी थी तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके से शराब घोटाला किया था। इसमें 100 करोड़ से भी अधिक अमाउंट का घोटाला अब तक जो है एसीबी के समक्ष है। हालांकि देखिए अब चूंकि 9 जून को वारंट भी लिया गया सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ, वही विनय सिंह के खिलाफ, देखिए उन दोनों को तो एसीबी ढूंढ ही रही है। और इधर आज जिस तरीके से मनोज कुमार से पूछताछ होनी है तो देखने वाली बात होगी ऐसे कि क्या कुछ अब बड़े चेहरे निकल के सामने आते हैं। हालांकि बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जिनके खिलाफ भी वारंट जारी है। चलिए, नजर बना रखिए अलीशा, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कई लोगों के खिलाफ वारंट भी निकाला गया है, कई लोगों को सम्मन भेजा गया है और एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इंतजार हो रहा है मनोज कुमार का, जिस पर बियर कंपनी को लाभ पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं और इनसे पूछताछ के बाद कई और खुलासे होंगे और कई और नाम सामने आएंगे जिन्हें एसीबी फिर से सम्मन जारी करेगी। छपरा से अगली खबर है, जहां नया गांव थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भारी वजन के कारण पिकअप का चक्का फट गया और चक्का फटने से पिकअप वैन पलट गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छपरा में यह बड़ा हादसा हुआ है, पिकअप का चक्का फट गया और पिकअप पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है और 20 से ज्यादा लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। छपरा के नया गांव थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि भारी वजन की वजह से ये चक्का फटा है और ये दर्दनाक हादसा हुआ। मनोरंजन जुड़े हुए हैं छपरा से अपडेट के साथ। मनोरंजन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या टायर फटना ही इस हादसे की वजह थी? फिलहाल घायलों की स्थिति के बारे में क्या अपडेट है? जी, बता दें कि आपको ये जो है इस तरह के हादसा है, ये थोड़ी बड़ी घटना है, इसलिए ज्यादा थोड़ा सा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अगर परिवहन विभाग और रोड सड़क सुरक्षा की बात करें तो यहाँ नगण्य है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ ओवरलोडिंग जो है यहाँ आम बात है, वो चाहे सामान का ओवरलोडिंग हो या जो यात्री है उनका ओवरलोडिंग हो, ये दोनों यहाँ पे आम सामान्य रूप से चलता है और इसी के कारण यहाँ दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती है। सुबह सुबह की जो घटना है जिसमें कि 4 नहीं अब इसमें 5 आदमी की मौत हो चुकी है। खबर लिखे जाने तक उस समय 4 की मौत हुई थी, लेकिन अब एक आदमी और बढ़ गए, कुल 5 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग बुरी तरह घायल है, जिनका सोनपुर अस्पताल और सदर अस्पताल छपरा और विशेष इलाज के लिए पटना भी रेफर किया गया है। और इस तरह की घटनाएं को लेकर लोगों में काफी दहशत है कि सड़क सुरक्षा को लेकर इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, अभी जो घायल हैं मनोरंजन, उनके बारे में क्या कहना है डॉक्टर का? उनकी स्थिति कैसी है? जी, घायलों का इलाज जो है अपने अपने स्तर से लोग अपने जगह करवा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी काफी, कुछ लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, जिनमें जो खासकर महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं हैं जिनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सारे 5 को भेजा जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं जो अक्सर होती रहती है, सड़क दुर्घटनाएं ओवरलोडिंग के कारण, सड़क सुरक्षा नियम नहीं पालन करने की वजह से, इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। जी मनोरंजन, क्या ये सभी पिकअप में ही सवार थे जितने लोग हादसे के शिकार हुए हैं? जी, जितने लोग हादसे के शिकार हुए हैं क्या सभी पिकअप में सवार थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी पिकअप में ही सवार थे। आपको दिखा दें कि आपको ये विजुअल और फोटो देखकर ये खुद अंदाजा सभी ने लगा लिया होगा कि इतना सामान जो है वो टोटल दाल की बोरियां, दाल चावल सब्जी
टोटल बोरियों से भरा हुआ ये पिकअप था, उस पर इतने लोग सवार थे, ये कहीं न कहीं जो है ये एक काफी मतलब ये नासमझी कहा जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के कोई ख्याल नहीं रखा गया, और जिस तरह ये गर्मी को देखते हुए भी वहाँ के स्थानीय लोगों के अगर माने तो लोगों का कहना है कि काफी आवाज के बाद इस तरह की घटना हुई है, यानी कि पिकअप का चक्का जो है वो फटने के कारण जो है इस तरह का हादसा हुआ है। जी शुक्रिया मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ओवरलोडिंग एक बड़ी वजह है और इस पर नियंत्रण नहीं लगता, इस पर लगाम नहीं लगता, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 24 लोग सवार थे पिकअप में, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसे लेकर अब राजद मुखर है, सड़कों पर उतरकर विरोध जताने लगा है। राजद की ओर से सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला के जरिए विरोध जताया गया। विरोध जताने में जिला राजद गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ सांसद विधायक मुख्यालय स्थित अम्बेडकर स्थल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सांसद और विधायक ने सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर मुख्य पथ के किनारे हाथों में पार्टी का झंडा लेकर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसके बारे में बताइए। ये मानव श्रृंखला जो है सीतामढ़ी जिला में बढ़ते आपराधिक घटना, बढ़ते रेप की घटना, बढ़ते डकैती की घटना, बढ़ते मर्डर की घटना को लेकर के ये विरोध जो के रूप में मानव श्रृंखला बनाई गई है। आप सब जानते हैं कि पूरे सूबे में आपराधिक घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। न व्यवसायी सुरक्षित है, न दलित, मजलूम, इंसान, किसान, किसी तरह का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। प्रशासन बेलगाम हो गया है, घुसखोरी चरम सीमा पर है। और जो स्थिति सीतामढ़ी जिले में आज आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के हमन पर, जिलाध्यक्ष के निर्देश पर, प्रधान सचिव के निर्देश पर पूरे 25,000 के संख्या में हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि इस राज्य की जनता को हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम राष्ट्रीय जनता दल के साथियों की जवाबदेही है कि उनकी रक्षा और सुरक्षा करें, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करें, व्यवसायियों की सुरक्षा करें, आम लोगों के जान माल की सुरक्षा करें। इसी के लिए आज जिला राष्ट्रीय जनता दल सीतामढ़ी ने एक मानव श्रृंखला बनाकर 5 किलोमीटर में लगभग सीतामढ़ी जिला मुख्यालय को चारों तरफ से घेर कर और इस गूंगी बारी हत्यारी अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प लेगी। जेल प्रशासन द्वारा मकेश्वर राय की हत्या लास्ट महीने कर दी गई, 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस मानव श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल ये मांग करता है कि जेल सुप्रीम और जेलर सहित उनके जो पुलिसकर्मी हैं जिन लोगों ने हत्या की है उन पर 302 दफा का केस चला के उन्हें गिरफ्तार किया जाए और हाई कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच हो। आज सीतामढ़ी में बढ़ते हुए आपराधिक घटना के ऊपर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर कोने कोने से, सीतामढ़ी के कोने कोने से महिलाएं, नौजवान, युवक, बूढ़े सब लोग समाहरणालय का घेराव करने जा रहे हैं मानव श्रृंखला बना करके शांति। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री